नमस्कार दोस्तों। रिक्शा चलाने वाले और टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर भाइयों के लिए एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि 4 ऑटो रिक्शा जो कि ठाणे में रहते हैं उन लोगों ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला था। और पिटीशन ये था कि जो रैपिडो बाइक टैक्सी चल रही है वो इलीगल चल रही है और इन इलीगल बाइक टैक्सी चलने के कारण हमारी जो जीविका है, हमारा जो कमाई का धंधा है वो सब अफेक्ट हो रहा है, उससे हमारा कमाई नुकसान हो रहा है। तो इन बाइक टैक्सियों को बंद किया जाए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जो 4 रिक्शा वाले याचिकाकर्ता थे इन लोग का जो पिटीशन है वो खारिज कर दिया है, यानी कि इसको रिजेक्ट कर दिया है। ये बोलकर ये बाइक टैक्सी आप लोग का रोज़गार कैसे कम कर रहा है। अगर आप लोग रोड पे जो कस्टमर आपको टैक्सी रिक्शा में बैठने आते हैं उनको आप हमेशा मना करते रहोगे तो आपका धंधा कम हो रहा है, इसके जिम्मेदार आप खुद ही हो। हमने रोड पे कई सारे रिक्शा वाले टैक्सी वालों को इस तरह के पैसेंजर को भाड़े के लिए मना करते देखा है और हम सभी ने कभी न कभी ये फेस किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि हमें नहीं लगता कि बाइक टैक्सी से आपका कोई भी रोज़गार अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि कल आप बोलोगे ये जो टैक्सी वाले हैं इनसे भी हमारा जीविका ख़त्म हो रहा है। कल बाद में बोलोगे कि जो मेट्रो आया है मेट्रो से भी हमारा जीविका ख़त्म हो रहा है, ये टैक्सी भी नहीं चलना चाहिए, ये मेट्रो भी नहीं चलना चाहिए। और ये कहकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है कि बाइक टैक्सी पर बैन नहीं लग सकता। हालांकि जो 4 रिक्शा ड्राइवर थे उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा कि ये जो बाइक टैक्सी चल रही है ये कमर्शियल बाइक टैक्सी नहीं है और इनके पास येलो प्लेट नहीं है। कई लोगों ने बाइक टैक्सी बुक किया है और जब बाइक टैक्सी इनके घर पहुंचती है तो पता चलता है कि ये वाइट प्लेट वाले बाइक टैक्सी हैं। इस हिसाब से ये जो आर्टिकल 14, 19 AG है और 21 है, ये संविधान का अधिकार बोलता है कि ये इलीगल बाइक टैक्सी हमारी जीविका को असर कर रहा है, हमारा जीविका का नुकसान कर रहा है। इसके जवाब में बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जज ने ये कहा कि ऑलरेडी बाइक टैक्सी पे एक्शन लिया गया है और जो बाइक टैक्सी इलीगल चल रही है उन पर ऑलरेडी रोक लगा दिया गया है और आप लोगों का जो पिटीशन है इसको कोई भी इंटरटेन नहीं कर सकता है, इस पर हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और कोई भी बाइक टैक्सी इलीगल तरीके से चल रही है तो इसके लिए आप स्टेट रिप्रेजेंटेशन से मिल सकते हैं, यानी कि जो RTO का अधिकारी होता है उससे आप मिल सकते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, जो हमारे परिवहन मंत्री है प्रताप सरनायक साहब, उनके सामने बहुत सारे बाइक टैक्सी बुक करके लोगों ने बाइक टैक्सी बुलाया था, उनको पकड़ा गया और हर इलीगल बाइक टैक्सी वालों को 10-10 हज़ार का फ़ाइन मारा गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने ऑलरेडी इस पर गैजेट नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि कोई भी इलीगल बाइक टैक्सी नहीं चलेगी। ये गैजेट नोटिफिकेशन 4 जुलाई को ही आ गया था। परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक साहब ने पहले कहा दिया था कि जो बाइक टैक्सी चल रही है अगर इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी हो तो उसको परमिशन है, साथ में येलो नंबर प्लेट होना चाहिए। जो RTO का रूल है इसके हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चले तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो इनके लिए हर कंपनी को प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा और जो कंपनी लाइसेंस लेगी वो बाइक टैक्सी चला सकती है। और RTO की जानकारी के अनुसार ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी ने लाइसेंस लेने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन RTO में दे दिया है, जिसमें रैपिडो और ऊबर भी है। तो जितने रिक्शा चलाने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं, ओला उबर वाले या कोई काली बिल्ली टैक्सी वाले, इन सभी को सावधान रहना ज़रूरी है कि अगर मार्केट में अगर एक बार इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी या नॉर्मल बाइक टैक्सी आ गई तो ये जो ऑटो रिक्शा है, ओला उबर टैक्सी है, काली बिल्ली टैक्सी है, इन सभी का धंधा चौपट हो जाएगा, लगभग आधा हो जाएगा। क्योंकि जो कस्टमर लोग ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर सिंगल कस्टमर होते हैं, तो जो कस्टमर सिंगल ट्रैवल करेंगे उनमें ज़्यादातर लोग ये टैक्सी ना बुक करके, रिक्शा ना बुक करके वो लोग बाइक टैक्सी में चले जाएंगे, क्योंकि उनसे उनका पैसा बचता है और अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाते हैं। क्योंकि बाइक टैक्सी बहुत जगह ट्रैफिक अवॉइड करके कहीं रॉन्ग साइड चले गए, कहीं गली वली से घुस के, कहीं से भी रॉन्ग साइड मार के ये लोग कस्टमर को जल्दी पहुंचा देते हैं। पिछले दिन आप लोगों ने सुना ही होगा, आज़ाद मैदान में जो आंदोलन हुआ था और हड़ताल की बात चली थी, उसमें बहुत सारे मांगे थी टैक्सी ड्राइवर लोगों की, उनमें बहुत सारी मांगे थी हड़ताल करने वालों की। उनमें सबसे बड़ी मांग ये भी थी कि जो बाइक टैक्सी है उसको परमानेंटली बंद कर दिया जाए। बाइक टैक्सी भी किसी हालत में नहीं चलना चाहिए, ना कोई इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, ना कोई दूसरा बाइक टैक्सी। तो दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी टैक्सी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, इन लोगों को एक साथ आना ज़रूरी है कि एक बार बाइक टैक्सी रोड पे आ गई और सरकार ने इनको परमिशन दे दिया तो इनका हटना मुश्किल है। और आप समझ सकते हैं कि आगे फ्यूचर कितना ख़राब होगा हम सभी रिक्शा वाले टैक्सी वाले लोगों का। दोस्तों वीडियो से कुछ जानकारी मिला हो तो लाइक कीजिएगा, आप एक लाइक करने से हमें हिम्मत मिलता है इस तरह वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो में।